जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का सोल्यूशन करेंगे ऑफ मैट्रिक्स। कोशिश करते हैं कि आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक का सोल्यूशन हम बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आज इस वीडियो में बताएंगे। 4, 5 इसके आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। हाँ, लेकिन आप मेहनत करते रहिएगा, जो बता रहे हैं उसको रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ, ये याद रखिएगा, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, यहाँ पर ये साइन है। तो इसका मतलब ये ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। तो ए का क्या होगा वैल्यू, आप ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 3 - 1 0 4 2 1। जब इसका ट्रांसपोज निकालिए ये आ जाएगा। तो फिर ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यही हो गया। आप देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछता है, आप बनाते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर आपको आता होगा ये क्वेश्चन का आंसर तो बना के आप स्किप कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपको आता होगा स्किप करते जाइएगा, ठीक है। देखिए, ए प्लस बी का ये और ये बराबर प्रूफ करना, मतलब इसके बराबर ये होगा, ये प्रूफ करना है। तो चलिए LHS लेते हैं, LHS लेते हैं। अब है क्या, ए प्लस बी का होल डैश, ये दिया हुआ है। तो इसको चलिए ए प्लस बी फाइंड करने बोल रहा है। तो मेरे पास ए भी है और बी भी है, तो दोनों को प्लस करेंगे। और प्लस होने के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है। तो ए का वैल्यू पर फाइंड, पहले ए प्लस बी फाइंड करते हैं, ए प्लस बी। तो ए बराबर कितना है, 3 4 -1 2 0 1। ओके, इसको जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं, -1 1 2 2 1 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जोड़ते 3 और -1 कितना होगा, 2 -1 और इसको जोड़ने तो आपको बता चुके, एक सेपरेट वीडियो में बताए हैं। अगर नहीं आता तो पहले प्रीवियस लेक्चर आके देखिए, पूरा सेपरेट वीडियो इसके लिए। 5 4 4 ये आया ए प्लस बी। ओके, अब क्या निकालने बोल रहा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने बोल रहा है। तो ट्रांसपोज इसका कितना होगा, 2 5 1 4 1 4। ये हो गया इसका ट्रांसपोज, देख रहे हैं आप। अब देखिए LHS हो गया। अब RHS लेते हैं, RHS लेते हैं, दिखाते हैं RHS। देखिए RHS, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज तो दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो वो तो ट्रांसपोज निकालना है, क्या मन में ही निकल जाएगा ट्रांसपोज, इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर RHS लेते हैं, RHS लेते हैं। अब RHS में दिखाते हैं कैसे क्या करना है। देखिए, निकालना है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज तो हमको दिया हुआ है पहले से, तो क्या चीज़ दिया हुआ है सो देखते हैं। 3 - 1 0 4 2 1, ये ए का ट्रांसपोज दिया हुआ, ठीक है। अब प्लस करते हैं, तो इसका बी का ट्रांसपोज क्या होगा, -1 1 2 2 1 और 3। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, चलिए अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या होगा, 3 और -1 2, ओके। और ये 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये 1 और ये 4। अब आप गौर कीजिए, अब सॉरी छोटा सा दीजिएगा क्या, सॉरी अच्छा से दीजिएगा, हमसे छोटा हो गया चलेगा। देखिए LHS बराबर ये आया, RHS बराबर ये आया, ठीक है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ए दोनों सेम आया, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया। प्रूव्ड हो गया, बस कुछ नहीं करना था, बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर खत्म हो गया। तो सेकंड नंबर आप खुद बना दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि ये क्वेश्चन तो छोड़ने के लिए आपके छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर में क्या है कि ए का देखिए, अब ए का ट्रांसपोज फिर दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, सेम वही तरह दिया हुआ है, लेकिन फाइंड क्या करना है। सो देखिए गौर कीजिए, ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले ए प्लस 2b फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो चलिए ए और प्लस बी 2b फाइंड करते हैं। तो चलिए देखिए, ए प्लस बी का ए का ट्रांसपोज दिया हुआ, बी का नहीं दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज ए प्लस 2b फाइंड करना है। पहले तो ए प्लस 2b फाइंड करते हैं। चलिए ए प्लस 2b,
इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ए प्लस टू बी पता चलना चाहिए, ए प्लस टू बी पता चलेगा, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है तो ए क्या नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। ए का कहीं नहीं निकलेगा, -2 1 3 2, ये हो गया ए का वैल्यू। प्लस बी, बी में क्या 2 इंटू आप कीजिए -1 0 1 2। ओके, अब इसका सोल्यूशन चलिए देखते हैं, इसका सोल्यूशन करना क्या है, कुछ नहीं है। -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 4। जानते हैं कि अंदर से सब में मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए। अब चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। -2 -4 2 और 1 0 और 1 1 3 और 2 5 और 2 और 4 6, ये हो गया आपका, निकल गया। अब चलिए इसका क्या बोल रहा है कि इसका ट्रांसपोज निकाल के हमको आंसर बताइए, इसका ट्रांसपोज बताइए। तो चलिए a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालते हैं। इसमें क्या है, तो चलिए a प्लस 2b का वैल्यू ये है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बताइए, -4 5 1 6, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, इस तरह बनेगा क्वेश्चन नंबर। चलिए 5 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमको वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश बी का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है, प्रूफ। डबल ओ होता है शायद में, जो भी होता है छोड़िए, जो भी होता है ध्यान में नहीं है, कभी कभी होता है कि भूल जाते हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरीफाई मतलब भी वही होता है। तो ये वेरीफाई करना है, ओके। और पहला क्वेश्चन देखिए, ए बराबर दिया बी बराबर दिया, तो पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS। अब LHS देखिए कैसे सोल्यूशन करते हैं, देखिए ए इंटू बी पहले निकालेंगे, a इंटू बी, तो a का वैल्यू कितना दिया हो, 1 -4 3, ठीक है, और b का वैल्यू -1 2 1। अब चलिए इंटू करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन का नाम क्या है, तो चलिए 1 इंटू 1 -1 1 इंटू 2 2 1 इंटू 1, ओ सॉरी 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 आई एम सो सॉरी, ये तुम गलती करती, 1:1 -1, और फिर ये -8 और ये +3, तो हो जाएगा इसका कितना वैल्यू, -6 आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालने में क्या है, इसका ट्रांसपोज जो नहीं आएगा उसका किसका ट्रांसपोज जान सकता है, किसी का नहीं। a प्लस बी का ट्रांसपोज कितना होगा, वही होगा जो दिया है, सो -6 ही होगा। ट्रांसपोज निकल गया। चलिए अब RHS सोल्यूशन करते हैं, उसमें क्या है, RHS का सोल्यूशन करते हैं, तो b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, वैसे में तो ये फॉर्मूला है, ऐसे में ये आपको प्रॉपर्टीज में बता दिए कि ऐसा होगा। तो जी b का ट्रांसपोज प्लस a इंटू a का ट्रांसपोज करते हैं, तो b का ट्रांसपोज निकाल देते हैं, b का ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 1, ओके, और a का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 -4 3। अब चलिए इंटू करते हैं, -1 इंटू -1 -1 और -8 और +3, ये हो गया, और इक्वल टू -6। अब देखिए ये और ये सेम आया कि नहीं, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया मेरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से होते सेकंड नंबर, इतना इजी। तो 5 का सेकंड देखिए, 5 का सेकंड, ए बराबर दिया हुआ है 0 1 2, और फिर b बराबर दिया हुआ है 1 5 7। अब आपको वेरीफाई क्या करना, वही चीज, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हम हर एक क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को शायद में कुछ क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो ही जाता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए पहले LHS लेते हैं, LHS लेते हैं, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो a इंटू बी पहले निकालते हैं, तो a होगा 0 1 2 और b होगा 1 5 और फिर 7, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं सोल्यूशन, 0 इंटू 0 5
और 7 टू जा 14। अब इसका क्या है 19 आ गया। इसका ट्रांसपोज निकालना क्या है, इसका ट्रांसपोज निकालना कुछ नहीं है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा 19 का 19 हो जाएगा। सिंगल सा स्टेप है, सिंपल सा। चलिए आरएचएस सोल्यूशन करते हैं। यहीं पर आप नीचे कीजिएगा, हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। आरएचएस में क्या आरएचएस में क्या बी डैश इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज कितना होगा 157 हो जाएगा इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा। और इसका ट्रांसपोज क्या होगा 0 1 2। चलिए इसका इंटू करते हैं 1 इंटू 1 0, 5 इंटू 1 5 एंड 7 टू जब 14, तो इक्वल टू कितना होगा 19। देखिए ये और ये सेम आ गया RHS इक्वल टू RHS, तो बोल सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अब चलिए 6 नंबर देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए। फर्स्ट ए बराबर दिया हुआ है और ये हम लोग को वेरीफाई करना है। सेकंड में ए बराबर दिया हुआ है और ये हम लोग को वेरीफाई करना है। तो चलिए एक एक करके सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है और ये हम लोग को वेरीफाई करना है। तो चलिए LHS देखते हैं। ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए का ट्रांसपोज कितना होगा बता सकते हैं कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, और फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और फिर ए का वैल्यू तो दिया हुआ है कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। आई का बराबर आ जाएगा तो फिर सोचेंगे सही है आंसर। तो चलिए देखते हैं। कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस साइन इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। कॉस इंटू साइन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और फिर साइन इंटू कॉस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस इंटू साइन, तो फिर यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा इस टू साइन अल्फा, फिर ये साइन इंटू कॉस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसका वैल्यू क्या होगा 1001। बताइए क्या है आई है कि नहीं, तो इसके बराबर आई लिख सकते हैं। तो फिर ए का ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए इक्वल टू आई हो गया प्रूव्ड PROVED प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये दिया हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है और ये प्रूव करना, फिर वही चीज़ वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं LHS में। ए ट्रांसपोज ए, तो ए का ट्रांसपोज चलिए दिखते हैं साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ए से इंटू करते हैं तो साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। चलिए इंटू करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1001। ठीक है, ये आ गया। तो इसको आई लिख सकते हैं, तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई प्रूफ हो गया। आई गेटिंग माय पॉइंट। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिए। अब वो देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ में आ सकता है। तो चलिए इसको बनाने की स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बराबर दिया हुआ ये, और हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होना क्या जरूरत है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए इक्वल टू ए डैश, मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए। चलिए तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज कितना होगा, इसका ट्रांसपोज देखिए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। क्या कि पहले इसको फिर इसको कन्वर्सन करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अब देखिए इसके बराबर क्या होगा, तो ए का ट्रांसपोज ये आया, ए ट्रांसपोज ये और ये सेम आया, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आया, तो इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स उसमें क्या है और कुछ नहीं है, बस हो गया। सेकंड नंबर भी दिखाते हैं आपको, उसमें शो करना कि वो भी शो करना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बराबर दिया हुआ है 0 1
-1 0 1 1 -1 0। इसको शो करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। चलिए ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, 0 -1 1, इसको कन्वर्ट किया, फिर इसको करते हैं 1 0 -1, फिर इसको देखते हैं तो -1 1 0। ये देखिए दोनों सेम है, इक्वल टू ए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। कुछ नहीं, सिर्फ शो करना था सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों, देखिए आपको यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस ए आ जाएगा। देख लीजिए आप, कॉमन देखिए और ये आ जाएगा एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फॉर ए बराबर इतना दिया, वेरीफाई ये करना है, ठीक है, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सब आपको प्रॉपर्टीज में बताए हैं, तो प्रॉपर्टीज में बताया, लेकिन आपको यहाँ पर प्रूफ मिल जा रहा है कि ये होगा कि नहीं। तो देख लीजिए, दिखा रहे हैं अभी अब करके क्वेश्चन नंबर 8। ओके चलिए, तो चलिए जांच करके देखते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बता चुके हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। एक बार और यहाँ पर रिपीटेशन कर देते हैं कि ए का ट्रांसपोज निकालिएगा तो माइनस ए आएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, और फिर ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए रहा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, ये बात याद रखिएगा, वैसे हम रिपीटेशन के लिए बता दिए। अब आगे देखिए, ए प्लस ए डैश निकालते हैं, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज मतलब क्या, ए बराबर 1 5 6 7, और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो 1 6 5 7। ओके, अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं, इसको जोड़ने तो सिखा चुके हैं। तो 1 1 1 1 कितना होता है 2, और 5 पर 6 11, और 6 और 11, और ये 7 2 14, ये आया। अब आगे देखिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आया, तो फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, तभी पता चलेगा, क्योंकि सपोज कीजिए ई सी है तो सी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो सी का ट्रांसपोज कितना होगा, देखिए 2 11, इसको चेंज किए पहले, फिर 11 14, इसको चेंज किए, तो देखिए ये और ये सेम आया। मतलब क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दोनों बराबर आ गया। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, दिख गया। अब आगे देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज बताइए, ये सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज निकालने पर होगा। तो चलिए देखते हैं। ए का वैल्यू तो आपको पहले भी देख चुके हैं आप, और आपको एक बार क्वेश्चन आपका स्क्रीन में भी दिखता होगा, दिखा देंगे, ठीक है। देखिए ए हो गया, और उसका ट्रांसपोज निकालते तो 1 6 5 7। ओके, अब इसको घटाते, चलिए तो घटाएंगे तो क्या होगा, 1 1 0, और 5 और -1, और ये 1 और ये 0। ओके, अब देखिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, 0 1 -1 0। अब इससे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, -0 1 -1 1 0। ये और ये सेम आया, तो क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया। ओके, समझ में आ गया होगा, जहाँ तक हमको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। आपको लग रहा होगा हम स्पीड क्यों चल रहा है, स्पीड इससे चल रहा है क्योंकि अगर आपको स्पीड नहीं करे तो फिर सब क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए देखिए, फाइंड हाफ ए प्लस बी और हाफ ए माइनस बी, ए बराबर दिया हुआ है। अब ये फाइंड करना है, तो हम ये फाइंड करते हैं या आप खुद फाइंड कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये दिया हुआ है और ये हम लोग को फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। उसमें क्या है, पहले ए प्लस बी निकालते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए बराबर तो दिया हुआ है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। और यहाँ प्लस साइन है, और ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो 0 माइनस ए माइनस बी, फिर ए 0 माइनस सी, फिर बी सी 0, ये दिया हुआ है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, तो जोड़ते हैं 0 × 0 0 0, और ये करेंगे तो 0 0 0, क्या होगा 0 0 और 0 और 0। अब क्या है, मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज का अगर हाफ कीजिएगा तो हाफ से इंटू कीजिएगा 0 में, तो क्या होगा, सब 0 आ जाएगा। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इजी है। और क्या है, तो फिर इसको लिख सकते हैं कि हाफ और ए का प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0।
बन गया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, बहुत इजी था, हमको लगा बहुत हार्ड होगा पर इजी है। चलिए देखते हैं, क्योंकि घर में बना नहीं देखे हैं हम तो कैसे बता सकते हैं, हम क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं करते, डायरेक्ट आ जाते बताने के लिए। चलिए देखते हैं इसका। अब ये सोल्यूशन करते हैं तो पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए बराबर तो दिया हुआ है 0 ए पी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। और माइनस करना इसका ट्रांसपोज से, तो 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है, दिख रहा है। अब इसका सोल्यूशन करते चलिए। 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस प्लस 2a और फिर 2b, और यहाँ देखें तो माइनस 2a, यहाँ देखें तो 0 और यहाँ देखें तो तो 2c, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 2b, यहाँ पर माइनस 2c और यहाँ 0, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 इक्वल टू 0 माइनस ए माइनस पी और फिर ए 0 माइनस सी फिर बी सी 0, ये आ गया। इसका हाफ करना है तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज इतना निकला, तो अगर दोनों साइड से हाफ से इंटू करते हैं तो हाफ से इंटू कर तो हाफ हाफ कट जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ। 10 नंबर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ द मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ऐसा इसको एक्सप्रेस करना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम करने पर फिर ये मैट्रिक्स आ जाए। चलिए देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट में क्या करना है, इसको ब्रेक करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ताकि दोनों का सम करने पर फिर मेरा ये आ जाए। ओके, तो सपोज कीजिए ए बराबर ये दिया हुआ था, तो देखिए क्या हम ए को, देखिए ए को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस हाफ ए, जो नहीं लिख सकते, जोड़िए दोनों का फिर ए आ जाएगा। अब हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि हाफ ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए का ट्रांसपोज, ये और ये कट जाएगा और ये जुड़ के ए आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे देखिए, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, समझ में आ रहा है ना आपको। अब आप गौर कीजिए, देखिए इसको कैटेगराइज किए और इसको एक कैटेगरी में रखें। अब ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है, इसे ध्यान से समझा रहे हैं, अगर टाइम लगेगा तो देखिए ध्यान से। ये देखिए, आपको ये पता ये क्या चीज़ है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज में और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, पीछे वीडियो में जाके पता चल जाएगा प्रॉपर्टीज कौन सा है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से, इसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए, तो पहले इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए कितना 3 5, जो पहले निकाला था वही तरह निकालना है, तो प्लस इसका ट्रांसपोज 3 1 5 माइनस 1, सोल्यूशन करते हैं तो 6 6 6 और -2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पर हाफ है, तो चलिए ए प्लस ए डैश का हाफ, तो यहाँ पर भी हाफ से इंटू हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आएगा 3 3 3 -1, ये आया इसका बराबर, मीन्स इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड कर दिए। अब फाइंड करना है इसका वैल्यू फॉर टोटल, ठीक है। तो चलिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज कितना होगा, ए लिखते हैं 3 5 1 -1 और फिर माइनस ए का ट्रांसपोज देखते हैं 3 1 5 -1, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए 3 3 0 एंड 4 और ये भी -4 और ये 0, तो दोनों साइड हाफ है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ है और फिर यहाँ पर भी हाफ कर देते हैं दोनों साइड, तो फिर ये कितना हो जाएगा 0 2 -2 और 0,
तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो आपका 3 -1, और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो 0 2 -1 0 -2 0। ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसका समेशन कीजिएगा ना, तो आपका जो पहला वैल्यू था ना, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, हम ये सेकंड नंबर बनाते हैं, थर्ड और फोर्थ आप खुद बनाइए, क्योंकि नहीं बनाइए खुद तो फिर एक भी क्वेश्चन क्या इंटरेस्ट क्या रहेगा, आपको बनाना चाहिए। आप कमेंट्स करके बताइए, नहीं बनता तो फिर बताएंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट और फोर्थ सेम है, थर्ड और सेकंड सेम है, तो सेकंड बनाते हैं, थर्ड आप खुद बनाइएगा। तो ये देखिए दिया हुआ सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब इसको ए बराबर वेट कर देते, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, ए का हाफ कर देंगे प्लस हाफ ए के बराबर होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस ए का ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2, ये कट जाएगा और इसका सोल्यूशन सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसके बराबर ये लिख सकते हैं, काट कूट के तो फिर तो वही आ जाएगा मेरे सोल्यूशन के बाद ना। तो इसको फिर ऐसे करते हैं, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, हमेशा इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ब्रेक डाउन तो हो चुका है मेरा, इसी में ब्रेक तो करना भी है हमको, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ब्रेक करना है। तो चलिए इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए बराबर दिया हुआ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और फिर इसका प्लस करना इसका ट्रांसपोज से, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ट्रांसपोजिंग करना तो सिखा चुके हैं। अब आगे देखिए, जोड़ते हैं इसको, सॉल्यूशन करने में क्या है, कुछ नहीं है। 6 6 12 -4 एंड 2 2 4 6 6 2 2 4 6 एंड -2 4 -2 एंड 6, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ओके, अब आगे देखिए, आगे देखिए, हाँ हाफ करना, ठीक है। इसका हाफ कर देते दोनों साइड, तो इसका हाफ कितना होगा, सॉरी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये देखिए फर्स्ट टर्म निकल गया, ये इसका बन गया, इसका वैल्यू फाइंड किया दिया। अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ये ए कितना है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और -6 -2 2 -2 3 -1 हो ओके राइट 2 -1 3, यही है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यही आया। यानी कि इसका हाफ चलिए निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज का हाफ, दोनों साइड हाफ कर देते हैं, तो क्या होगा, 0 ही आएगा। समझ गए, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, बन गया इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट सेकंड बना दिए, थर्ड फोर्थ आप खुद बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यू क्वेश्चन है। इफ ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका वैल्यू बताइए, मतलब ये क्या होगा सो फाइंड करना। तो देखिए हम आपको सोल्यूशन करके दिखाते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, 11 नंबर लिखा हुआ है, ए का ट्रांसपोज बराबर ए है और बी का ट्रांसपोज बराबर बी है, तो बी का ट्रांसपोज बराबर बी है, ठीक है। आपको फाइंड करना ए बी माइनस बी ए का, ए बी माइनस बी ए क्या चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज लिखते हैं, होल ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज देखते हैं, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और इक्वल टू क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। अब इसका होगा बी ए माइनस ए बी, ये वैल्यू देखिए
तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ए बी प्लस नहीं माइनस बी ए, अब क्या होगा इक्वल टू माइनस ए पी माइनस बी ए आएगा। तो फिर देखिए ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, बना देंगे। और उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अगले क्लास में एलिमेंट्री ऑपरेशन बताएंगे और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन बताएंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं तक। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक जय हिंद जय भारत।